नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 39 वर्षीय, मेल जातक हैं और जंगीपुर कस्बा और जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं, मुझ पर कर्ज हो गया है, उतर नहीं रहा है, काम कोई भी करता हूँ हो नहीं पाता है और रुक जाता है। इस पाम में मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि इन पर कर्ज क्यों हुआ है और इनके काम क्यों रुक जाते हैं। इनके सवालों के जवाब शायद मैंने अभी तक जो भी मैं एनालिसिस करता उसमें देने नहीं पड़ते हैं। सवाल इस पाम में ही रहते हैं। व्यक्ति के स्थितियां कुछ भी हों, परिस्थितियां कुछ भी हों, मैं उसी में से सवालों के जवाब ढूंढ देता हूं और बहुत अच्छे से युक्तियां बना के उसमें बता देता हूं कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं और उसमें हाथ में परेशानियां क्या हैं। तो अगर जो हम सबसे पहले देखें, पाम का विश्लेषण करते हैं, तो अगर जो हम विश्लेषण करें तो पाम का अगर जो हम कलर देखें तो बिल्कुल कपासी रखा हुआ है। जब कपासी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को निराशाएं और अवसाद घेरे रहते हैं। इस जीवन में निश्चित रूप से निराशाएं रहती हैं, अवसाद घेरे रहते हैं इसमें। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल सीधा है। ऐसे में व्यक्ति बहुत समझदार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत होशियार होता है। उसे जो भी इस जीवन में मौका मिलता है, इस मानव जीवन में, उसका पूरा फायदा उठाता है। और शायद आपने उन जो भी मौके मिले होंगे उनके आपने पूरे फायदे उठाए होंगे। लेकिन वही है, कभी कभी व्यक्ति के साथ दुर्भाग्य रहता है तो वो परेशान रहता है। अब हम अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार एकदम से चौकोर है। जब चौकोर पाम का आकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, और पाम का आकार भी देखें बहुत चौड़ा है, तो व्यक्ति योद्धा किस्म का होता है। आप उसे किसी काम में लगा दीजिए, परिस्थितियां कुछ भी हो, स्थितियां कुछ भी हो, वो लगा रहेगा और निश्चित रूप से काम में आगे बढ़ जाता है और मेहनत के कार्य करता है। अगर जो दूसरी स्थिति देखें तो ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। जब ऐसा पाम होता है तो या तो आप नौकरी करेंगे, किसी के हाथ के नीचे कार्य करेंगे, और अगर जो आप व्यापार करेंगे तो साझेदारी में करेंगे। अगर जो अकेले में कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए व्यापार उचित नहीं होगा। आप जब भी व्यापार करें तो आप किसी भरोसेमंद पार्टनरशिप को रखें। अगर जो आपने पार्टनरशिप कर ली व्यापार में तो आप तरक्की कर जाओगे। आप कह रहे हो मेरे काम नहीं बनते, तो मैंने शुरुआत में ही इसका जो है आंसर दे दिया है। काम इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप अकेले कार्य करते होगे और फिर अकेले कार्य आप इस जीवन में कर नहीं पाओगे, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां दिखाती हैं कि आपको एक साझेदार की जरूरत कार्य में है कहीं भी। लेकिन साझेदार थोड़ा आपको, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो, तो साझेदार भी बहुत अच्छे से आपको चुनना है। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो अंगुलियों का आकार थोड़ा छोटा है। जब छोटा होता है तो व्यक्ति जो है शीघ्रता से निर्णय लेता है। कोई निर्णय लेना हो तत्काल अपने निर्णय जीवन के लेता है और निर्णय लेते उसके लोग नीचे कार्य भी करते हैं। अब हम देखते हैं मणिबंध को, क्योंकि इन्होंने मणिबंध के लिए दूसरा हाथ भेजा है। इसमें मणिबंध साफ नहीं मुझे दिखी, तो चलते हैं दूसरे हाथ पर। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो प्रथम मणिबंध है हेल्थ की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हेल्थ की देखें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हेल्थ जीवन में आपके बना रहेगा। लेकिन देखें रेखा बहुत चौड़ी है, वो हम आगे आएंगे तब बताएंगे स्वास्थ्य कब खराब रहेगा। लेकिन इसमें क्योंकि इतनी इस टाइप नहीं दिख रही है तो नहीं बता सकते इसमें। तो अगर जो हम देखें धन की रेखा, तो धन की रेखा जो है, धन की रेखा देखें तो यहां तक बहुत अच्छी नहीं है। धन की रेखा यहां तक नहीं, लेके आपने 37 कही है तो 37 साल के बाद आपके पास ये जो आपका साल कितना 39 चल रहा है, तो 39 साल के बाद यहाँ 40 के बाद आपके पास धन आना चालू होगा
और ऐसे ऐसे धन आपके पास आता रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें, तो अगर जो सुख की रेखा देखें तो निश्चित रूप से 39-40 तक आपका बटा हुआ सुख था, खंडित सुख था। जैसे ही आपका 40वां साल आएगा, 41वां, आपके पास सुख की अच्छी स्थिति होगी और आप इस जीवन में सुखी रहेंगे। अब देखते हैं अंगूठे को। अगर जो अंगूठा देखें तो यहां तक आएगा, अंगूठा मोटा है। जब अंगूठा मोटा है होता है तो आप अपने हितों की रक्षा अच्छे से करने में इस जीवन में सक्षम रहेंगे। अगर जो हम इसका फ्लेंच देखें तो फ्लेंच नोकदार है। जब नोकदार फ्लेंच होता है तो कार्य में प्रति जिद रहती है व्यक्ति, क्योंकि अब आपका हाथ भी योद्धा किस्म का है, तो आप जिस कार्य में भिड़ जाते होंगे, कोई भी मेहनत का कार्य हो, भाग दौड़ का कार्य हो, आप उस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे इस जीवन में। अगर जो हम अंगूठे पूर्वों को देखें तो अंगूठे का पूर्वा देखें तो आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। कल्पना शक्ति जब ज्यादा होती है और तर्क शक्ति आपकी कम है तो कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, बात ये नहीं समझ पाते हो आप। जहाँ बोलना नहीं होता है वहाँ बोल देते होगे, और जहाँ चुप रहना होता है वहाँ बोलते होगे, और जहाँ बोलना होता वहाँ आप चुप रहते होंगे। ऐसे में डिसीजन आप सही नहीं ले पाते हैं, कहाँ किसके सामने क्या कहना है वो बात आप उस अच्छे तरीके से नहीं रख पाते और कहीं ना कहीं असफल हो जाते हो आप। अगर जो हम बनने वाली हड्डी के उभार को देखें तो हड्डी का उभार जब उभरा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य इस जीवन में व्यक्ति का ठीक बना रहता है, कृपा बनी रहती है ऊपर वाले की और स्वास्थ्य उसका चलता रहता है। क्योंकि जब भी हमने परिस्थितियां खराब देखी हैं, लोगों को धन की परेशानी रही है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा है, और जिनके पास धन बहुत रहा है उनके मैंने स्वास्थ्य खराब देखे। ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आप पे हाथ रखे हुए है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, गुणी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले और सेवा करने वाले होंगे। अगर जो इसमें जो है हम झुकाव को देखें उंगली को तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने आराध्य के पर परम श्रद्धा रखते हैं, जिसकी आप पूजा करते होंगे उनमें श्रद्धा रखते होंगे, और श्रद्धा ऐसी रहेगी कि वो कभी अडिग रहेगी, कभी टूटेगी नहीं। अब हम अगर जो देखें इसमें संधि भी है। जब ऐसी संधि रहती है तो 25 साल तक या तो आपको धन बहुत ज़्यादा मिला नहीं है, और अगर जो मिला है तो उसका मूल्य नहीं समझा। जहाँ तक आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं इसमें कोई भाग्य रेखा हाथ में नहीं है। जब भाग्य रेखा नहीं होती है यहाँ से तो व्यक्ति का जन्म बहुत बड़े घर में नहीं होता है, और वो ऐसे घर में पैदा होता है थोड़े सामान्य घर में, इतना ज़्यादा धन रहता नहीं है व्यक्ति के पास। अगर जो मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब ऐसी होती है व्यक्ति कर्मशील योद्धा होता है और कर्म के प्रति सजग रहता है, खुद का विकास करता है और दूसरों के विकास में जो भी बन पड़ता है सहयोग करता है, और जो स्वभाव उसका अच्छा हिम्मती होता है। अगर जो हम देखें इसका झुकाव को देखें तो झुकाव दोनों का आपस में मिला हुआ है। जब आपस में मिला हुआ झुकाव होता है तो ऐसे व्यक्ति को, और इसका भी झुकाव इधर है, तो व्यापार की अपेक्षा किसी के यहाँ नौकरी करे या कोई कार्य करे तो उसमें उसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, व्यापार में उतना सफल व्यक्ति नहीं होता है। दूसरी अगर जो हम स्थिति देखें तो इनके फ्लेंच भी देखें, इनके फ्लेंच गोल हैं। जब भी फ्लेंच गोल होते हैं तो व्यापार व्यक्ति लगातार बदलता है, व्यापार में वो सोचता मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। मैं बता दूं दोस्त, व्यापार में बहुत कम सक्सेस जैसे लोगों को मिलती है। कहीं आप कुछ करोगे, कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया आपको व्यापारी करना चाहते हो तो आप एक साझेदार ढूंढिए, साझेदार भरोसेमंद हो। ये देख लेना आप, अगर जो भरोसेमंद साझेदार होगा तो इस जीवन नैया से आपको भंवर से निकाल के आगे बढ़ा देगा इस जीवन में। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली बहुत लंबाई लिए है, तर्जनी के बराबर जा रही। जब ऐसी होती है तो रिस्क लेने की आपके अंदर बहुत क्षमता है। आप 1 रुपया जेब में आप 100 रुपए की रिस्क ले लोगे तत्काल। 100 गुनी रिस्क लेने की क्षमता ऐसे जातक में रहती है। अगर जो हम झुकाव देखें
तो मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं आप में धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अच्छी है। अगर जो सीधी होती है यहाँ पोल तक आ जाती है, आपका टेढ़ा हाथ, तो जब ऐसी होती है फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और सामान कहाँ रखा है, याद शक्ति, समय पर किससे क्या बात कहनी है, और व्यापारिक और वाणिज्यिक मामलों की समझ बहुत अच्छी व्यक्ति में होती है। और शायद है, मैं जानता हूँ आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, आपका यही सहायता कर रही है। आपकी याद शक्ति, आपका जो है दिमाग है जो आपका, वो ही सहायता कर रहा है। और साथ में बहुत अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, उसे आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर जो झुकाव में इसका देखें तो इधर है, जब ऐसा झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। तो भी मैं आपसे कहूंगा इसमें नाखून थोड़ा बढ़ा लें, यहाँ तक कर लें। अगर जो इसमें थोड़ा इतना बड़ा नाखून हो गया तो आपकी मनी मैनेजमेंट, याददाश्त शक्ति और एक कई आपकी तेज हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसको कभी गंदा मत होने दें, नाखून की सफाई बहुत रखें। प्रतिदिन जब भी नहाए आए तभी इसकी अच्छी सफाई आप करके रखें इसकी। देखते हैं बुध पर्वत को। तो अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत वास्तव में आपका अच्छा है। आपका जो भी काम चल रहा है, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, आपका केवल वाणी ऐसी है जो साथ दे रही है और आपका कोई भी चीज इस जीवन में साथ नहीं दे रही। आपकी वाणी अच्छी है, व्यक्ति जब अच्छा होता है मृदुभाषी होता है, वाणिज्यिक व्यापारिक समझ बहुत अच्छी रहती है व्यक्ति में, और लोगों का सेवा भावी रहता है। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो सबसे स्थिति खराब यही होती है, जब मार्क नहीं बनते तो कहीं ना कहीं इसमें परेशानी रहती है। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत को अगर हम देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा धसा हुआ है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है। जब ऐसा सूर्य पर्वत बैठा हुआ होता है तो बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। आप करते कुछ हो कुछ जाता है, करना कुछ चाहते हो, होता कुछ है। स्थितियां, कोई चीज मिलने को है, मिल नहीं पाती, और मिल गई है वो खो जाती है। ये स्थितियां होती हैं। अगर जो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। अगर जो आपका सूर्य पर्वत सही हो जाएगा, स्थितियां आपके अनुकूल आ जाएंगी और आप जो है इस जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि व्यक्ति ग्रहों की चाल को नहीं जान पाता है। ग्रह व्यक्ति को जहां भी ले जाते, कर्ज में ले जाएं कर्ज में जाता है, उभार पे ले जाएं धनवान बनाए तो धनवान की ओर। व्यक्ति समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं। वास्तव में सब खेल है दोस्त ग्रहों का। आपका ये बहुत नीचा है। अगर जो आपका ये अच्छा हो गया, केवल एक आपने सूर्य पर्वत अच्छा कर लिया, मैं छोटी रेमेडी आपको दूंगा और एक दो छोटे छोटे उपाय दूंगा। तो एक देखना आप, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई जादू की छड़ी दे दूं, आपने आज करा कल से सरपट दौड़ने लगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा जब आपने लगातार, मैं देख रहा हूं 4-5 साल से आप, अब साथ 5-6 साल से परेशान हो, 5-6 साल का, तो कम से कम 6 महीने का समय दीजिए आप, और 6 महीने बाद देखना आपकी स्थितियां परिस्थितियां पूरी बदली हुई नजर इस जीवन में आएंगी। और मेरी बातों पर थोड़ा, जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको जीवन में। बनने वाले मार्कों को देखें तो रेखा बहुत कम बनती है। जब रेखा थोड़ी बन रही है, ये कैसी बन रही, जब ऐसी रेखा बनती है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, और बोलना कुछ चाहते हो और बोलते कुछ हो, होता कुछ है, करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है परिस्थितियां दूसरी। या तो पिता का साया बचपन में ही उठ जाता है, ऐसे में ऐसा नहीं है तो पिता से या भाइयों से बनती नहीं है व्यक्ति की अच्छी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी इस जीवन में आती ही है। इसमें देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत आपका अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता, फ्लैट होता, क्योंकि 80% कारक है शनि पर्वत धन देने का, तो आपको कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ हो जाता है और आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ू व्यक्ति हो। क्योंकि शनि होता है कारक गुप्त विद्याओं का और धन का कारक है, और ऐसी शक्तियां प्रदान कर देता है जिससे आपको धन कमा सकें आप। अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ पर एक अवसान भी बन रहा है। अगर जो जब अवसान बनता है तो व्यक्ति ज्योतिष है, हस्तरेखा है, और अगर जो दो निशान बन रहे हैं, जब दो निशान बनते हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष, हस्तरेखा इन चीजों की ओर रुझान रखता है और इन चीजों का वो मास्टर भी हो सकता है। अगर जो आप सीखना चाहें तो आप कैरियर बना सकते हैं, इसमें बहुत जल्दी आप सीखेंगे। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति
ईश्वरीय कृपाएं बहुत जल्दी पा जाता है इस जीवन में। ऐसी कृपाएं पा जाता है कि जो लोग जंगलों में 10-10 साल तपस्या करते हैं, वो ये शायद है ये बचपन से ही लेके उन चीज़ों को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति ईश्वरीय कृपाएं बहुत रहती हैं, और जब जब आप पर संकट पड़ते हैं तो ये आपकी रक्षा करके और आगे इस जीवन बढ़ जाए। दूसरी बात, आप पे कोई भी प्रकरण हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, कैसा ही आपने देखा होगा परिस्थितियां कुछ भी रही हो, आप हर परिस्थिति से इस जीवन में इसी के कारण दो जो बने हुए आपके मत चिन्ह, इन्होंने आपकी इस जीवन में बहुत सहायता की है। अब देखते हैं इसमें दूसरी चीज को। अब अगर जो हमें देखें, एक यहाँ टेम्पल बन रहा है। जब टेम्पल बनता है तो व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, आप हम निश्चित रूप से। और अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, और आप भी जानते होंगे, हम भी, व्यक्ति धार्मिक बहुत है। जब ये बिल्कुल उंगली बेंड हो जाए और यहाँ पर टेम्पल बना हो तो व्यक्ति धार्मिक बहुत है। लेकिन परेशानी का रीजन दूसरा है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप धार्मिक भी हैं, लोगों की सेवा भावी भी हैं, लेकिन तो भी आपको मैं कह सकता हूं, आपके समाज में जिससे पैसे लेते होगे आप समय पर कभी नहीं लौटा पाते होगे। तो वही है कि लोग कहते होंगे आपसे ये बेईमानी न कर जाए, ऐसा न हो जाए। उसका भी रीजन आपको आगे बताऊंगा, चक्कर क्या है साथ में। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है, मुंह से कहना कुछ चाहते हो, कब कुछ जाता है। और विवेक होता है, आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन पूरा विवेक और ज्ञान, या वाणी अच्छी केवल है, विवेक और ज्ञान आपका पूरा धरा रह जाता है। कहाँ चला, जब किसी से बात करो कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है। और दूसरी बात है, यहाँ थोड़ा फूला हुआ है। जब उभार यहाँ लिए होता है तो कहीं ना कहीं से पत्नी के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी फूला है और ये मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से एक शाखा निम्न मंगल पर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पत्नी बच्चों से संबंधों पे दरार डालता है। इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी भी दूंगा। ये भी कहना चाहूंगा, जब भी गुस्सा आए तो उस पर आप कंट्रोल रखें और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखें। देखते उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छा स्वभाव का रहता है, और जब कोई संकट आता है अपने स्तर पर उसका समाधान कर लेता है। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी स्पोर्ट पर्सन की तरह रहती है, कोई निशान नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं रहती है व्यक्ति के पास में, चिंताएं भटकती नहीं है, और स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति इस जीवन में रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है, 70% जल का कारक है शरीर में, शरीर की दशा और दिशा को बदलता है चंद्र। यहीं पर मार्ग आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मन खट्टा रहता है आपका, कहीं ना कहीं मन में विचार अलग आ जाते हैं, सोच खराब हो जाती। और दूसरी अगर जो हम इसमें देखें तो यहाँ पर आपका दबा हुआ है, थोड़ा आप जब किसी से बात करने लगते होंगे ज़्यादा देर तक बात करते रहते होंगे। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्ग को देखें, अगर जो देखें तो ये देखो बन रही है एडिक्शन रेखा। जब कोई रेखा ऐसी बनती है तो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एडिक्शन ऐसा होता है जो उसे कहीं ना कहीं इस जीवन में गलत में धकेल देता है, कहीं ना कहीं परेशान करता है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा ऐप, ऐसा एडिक्शन, जिसे हिंदी में ऐप बोलते हैं, इंग्लिश में एडिक्शन, वो आपके पास है। अगर जो ये आप ऐप हटा दो, एडिक्शन हटा दो, मैं दावा करता हूं आपकी जिंदगी 100% तो नहीं 50% लाइन पे आएगी। इसके लिए आपको इस एडिक्शन को खत्म करना हो, कुछ न कुछ आपके अंदर है। अब चंद्र पर्वत के लिए आपको मैं रेमेडी तत्काल दे रहा हूं। आपको एक ये कड़ा नहीं पहनना है, बिल्कुल नहीं पहनना है, कोई कुछ नहीं पहनना है। साथ में एक चांदी का ढलमा कड़ा बनवाएं, ज्यादा मोटा ना हो, ऐसे ही चौड़ा बनवा लें पत्ती का, और वो धारण करें। और गले में चांदी की चेन पहने, और अगर जो हो सके तो यहाँ पर जो है इसमें चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी पहन लें, किसी उंगली में यहाँ पहन लें, वो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगी। देखते हैं
राहु क्षेत्र को। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है आपका। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का दिमाग बहुत शातिर होता है और वो धन को बहुत कम मेहनत में अर्जित कर लेता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। लाइन भी कम है राहु की, तो निश्चित रूप से आप जब भी कोई काम करते होगे बहुत दिमाग लगा के करते होगे और धन अर्जित जल्दी कर लेते होगे। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा ऊंचा होता है तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती होगी, पसीना आता होगा और अच्छे से रहने का मन करता है। अच्छा घर हो, अच्छा सब बाइक हो, सभी चीज़ें अच्छी हो इस जीवन में, लग्जरी लाइफ और पत्नी से अच्छे संबंधों को दर्शाता है। अगर जो यहाँ देखें तो लग्जरियस लाइफ की भी दर्शाता है यहाँ पर। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लाइनें भी बनी हुई हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और जो भी काम करता है दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करता है, उसमें सफल भी होता है इस जीवन में। देखते हृदय रेखा को। जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है इस तरीके से। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत से युक्ति बनाती है तो व्यक्ति बहुत ही दुश्मनी क्या होती है इस बात को नहीं जानता है। और ये दोनों रेखाएं इधर आ रही हैं, जब ऐसी आती हैं तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। जब भी कोई काम इनका बिगड़ता होगा तो आपको गुस्सा बहुत आता होगा। इस गुस्से पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा और आपके हर काल गुस्से में कई काल बिगड़े भी होंगे इस जीवन में। अगर जो आप फ्लैशबैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, मेरी बात को ध्यान रख के, तो देखेंगे कई काल आपके गुस्सा में बिगड़े होंगे, घर से संबंध खराब रहे होंगे, लोगों से संबंध खराब हुए होंगे आपकी जबान के कारण। गुस्से में तत्कालिक गुस्सा आएगा, उसके बाद आपका शांत होता है। अगर जो हम इसकी प्रकृति को देखें तो आप थोड़ी यहाँ पर एक फ्लड लाइन है। जब फ्लड लाइनें रहती हैं ऐसी तो कभी ना कभी आप दुखी रहोगे थोड़ी देर, फिर अगर जो जाओगे तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगर जो इस पर हम प्रेशर को देखें तो 22-23 साल तक प्रेशर कम रहा है। 23 के बाद कितना प्रेशर बिल्ड हुआ, वो आपकी 39 साल चल रही है उम्र है, तो निश्चित प्रेशर खत्म होने वाला है 39-40 पर, बिल्कुल किनारे है। बहुत ओवर प्रेशर रहा है इस पर, कितनी चौड़ी रेखा हो गई है, प्रेशर ही प्रेशर। उसके आगे जो देखें तो 39-40 में आप कहीं थोड़ा धन लगाओगे भी, अपने घर में लगाओगे या कहीं इन्वेस्ट करा होगा आपने। 42 तक हो सकता है आगे थोड़ा कर लोगे। इस पर देखें किसी को आपने 28-30 पर धन दिया था या कोई फंक्शन कराया था और उसके बाद आप 42-43 पर यहाँ थोड़ा धन खर्च करोगे कोई ना कोई। लेकिन अगर जो हम देखें तो आपके लिए 39 साल है, 40-41 साल पर बहुत बड़ा झटका आएगा। आप सावधान रहिए, कोई ना कोई हार्ट से संबंधित रिलेटेड इशू आ सकता है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो आप रेमेडी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ इस जीवन में राहत मिलेगी। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी है, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा इस जीवन में आपकी यहां पर रुक गई है आके। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा रुक जाती है और ये हृदय रेखा की 2 लाइन इधर हो तो आप बहुत जल्दी विस्फोटक हो जाते हो। किसी ने कुछ कहा नहीं कि आपने उस पर चढ़ गए, तत्काल लड़ाई झगड़ा के लिए आप आमादा होते होंगे। इसके लिए आपको अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, आप तभी इस जीवन में सफल हो पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, सफलता तभी मिलेगी। दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन आपकी ये लाइन जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है, दिमाग बेस्थिर हो गया आपका दिमाग। आप ये नहीं सोच पा रहे हो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और दूसरी बात, आप करते कुछ हो कुछ जाता, युक्ति मिला यहाँ भी खराब है, ये मस्तिष्क लाइन भी आपकी खराब है, तो दोनों चीजों से आप इस जीवन में परेशान हो। प्रेशर बिल्ड देखें तो प्रेशर बिल्ड 25 तक नहीं रहा, 25 से 36-37 तक अच्छा रहा, उसके बाद ठीक चलेगा। लेकिन अगर जो यहाँ देखें, यहाँ भी देखो ये टूटी हुई है, यहाँ भी टूटी हुई है। 39 या 40 इस समय ही चल रहा हो आपका, हस्तरेखा में 1-2 साल रहता, आप पर बहुत बड़ी मुसीबत या तो आ चुकी होगी या तैयार रहना, ये मुसीबत कहीं ना कहीं से आपके ऊपर आएगी। मैंने अभी आपको आगाह कर दिया है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा की वही कहानी, ये त्रिभुजाकार होके चली है। तो सबसे मेन कारण जो मैंने बताया, आप कर्ज में डूबे हो। अगर जो जब ऐसी जीवन रेखा होती है
तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है। यही जीवन रेखा अगर जो ऐसी होती तो आपको ये संघर्ष के दिन कभी इस जीवन में नहीं देखने पड़ते। और ये संघर्ष आपका चालू हुआ है, मैं बता दूं 28-30 साल से हुआ है, और संघर्ष थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, संघर्ष आपका चलेगा कम से कम 55 साल तक ऐसे ही संघर्ष। लेकिन उस बीच में थोड़ा सुधार होगा, धन के मामले में सुधार होगा, लेकिन जीवन में संघर्ष आपका बहुत है। क्योंकि यहाँ देखें रेखा ये भी गाड़ी है, यहाँ भी रेखा आपकी हृदय रेखा भी गाड़ी है, और ये अगर जो मस्तिष्क रेखा देखे तो मस्तिष्क है। तीनों रेखाएं जब गाड़ी होती हैं तो व्यक्ति बहुत संघर्ष इस जीवन में करता है। आपको व्यापार में सफलता न मिलना, काम न बनना, सबसे ज्यादा दिक्कत ये रेखा दे रही है। इसकी मैं थोड़ी आपको रेमेडी दूंगा, लेकिन तब भी आप कह रहे हो नहीं चल रही, तो भी मैं दावा कर रहा हूं आपके काम तो भी हो जाते हैं। क्योंकि जब मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को धन लाभ होते रहते हैं, व्यक्ति का जीवन आसानी से चलता है, बड़ी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, दुश्मन कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीवन आपका आगे चलता है। लेकिन आपके कामों में देर सवेरी बहुत होती है, मंगल रेखा की वजह से बहुत लेट होते होंगे काम, आज नहीं कल आना, परसों आना, नरसों आना। किसी को आपने धन दे दिया तो आपका वो धन देगा नहीं, आज आना कल, ऐसे ऐसे आप चलते रहोगे। जब ऐसी रेखा की बात कर रहे, जब ऐसी होती है तो आपके पास धन बहुत रहता भी नहीं है। किसी से आपने उधार लिया होगा, जब भी मांगने आता होगा तब आपसे कहता होगा ये तो बेईमान है, देगा नहीं। ये स्थितियां मैंने जिन जिन के हाथ में देखी हैं ऐसी रेखाएं, वहां ये समस्याएं बहुत आती हैं, बहुत परेशान करती है ऐसी रेखा जीवन में। लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं से आपका जीवन आसान हो जाएगा एक बार में। अब प्रेशर बिल्ड देखते हैं तो बचपन में देखें 4-5 साल पर आपको कोई तकलीफ रही है इस जीवन में, उसके बाद 20 साल पे 20-22 साल पर रही है, 25-26 साल पर रही है, 28 साल पर तकलीफ रही है, और 30 साल पर तकलीफ रही है। 30 साल के बाद आप 36 पे तकलीफ रही है, 38-39 वे समय आपका जो चल रहा है यहाँ 38-39 ये तकलीफों का दौर चल रहा है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से 38-39 के बाद आपका अच्छा 3-4 साल चलेगा, फिर यहाँ पर फिर आएगी आपको तकलीफ, ये करीब नहीं 48 के लोग। लेकिन जैसे ही आप 50 साल पार करोगे, 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आएगा। 50 साल के बाद निश्चित रूप से आपकी जीवन नैया पार लग जाएगी। अब देखते हैं भाग्य रेखा। अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो या कहीं से ऑफशूट नहीं है इसमें, ये भाग्य रेखा चली है। व्यक्ति ने बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुआ व्यक्ति, क्योंकि यहां से कोई रेखाएं आगे नहीं बढ़ रही, कोई ऑफशूट नहीं। व्यक्ति ने जो कुछ किया है थोड़ा बहुत कुछ कहीं से कुछ ले लेवा के यहां तक किया, लेकिन जैसे ही इसने किया है वैसे ही इसका 36, अगर जो हम देखें 36 साल, 36 के 3 पीछे जाएं तो 32-33 साल से कुछ इन्होंने करा, 32 साल से कुछ काम चल नहीं रहा है इनका। पहले चल रहा था 32-33 साल से कुछ काम नहीं चल रहा है, 36 तक नहीं चल रहा, 39 के। तो अगर जो हम 39 देखें यहाँ पड़ रही है, जैसे ही 39 पे चल रहे, 39 जैसे ही आपका हो सकता है 39 हो सकता है 40 में आपका काम चालू हो जाएगा। मैंने कुछ रेमेडी दूंगा और मैंने आपको बता दिया, उसे ध्यान से पूरा फ्लैशबैक में देख लेना और यहां से आपका काम चालू हुआ। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, एक फिर आप पे झटका आएगा धन का, ये झटका आएगा आप पे 42 साल पे लगो 42 साल। लेकिन हो सकता है, हमें लगता है या कंस्ट्रक्शन आप करेंगे या कोई प्लॉट वगैरह यहां पर निश्चित रूप से खरीदेंगे 42-43 पर। अब हम देखते हैं धन कब आपके पास अच्छा आएगा। अगर जो हम अच्छे से रेखा देखें तो 36 -4 32-33 साल से आपका काम धंधा नहीं चला, यहां तक नहीं चला है। 39 साल हो गए, 39 साल तक नहीं चला है। अब कर्ज की स्थिति है आप पे, तो इस दौरान आपने कोई धन नहीं बहुत ज्यादा कमाया और निश्चित है खर्चे तो रहे हैं। इसी दौरान आपने ये काम छोड़ के, ये जो पहला काम कर रहे थे आपने यहां से कुछ काम चालू किया, लेकिन वो काम आपका चला नहीं।
ये चला नहीं तो इसलिए आप पे कर्जा हो गया। आप करना क्या है, आपको पुराना काम आप चालू करेंगे यहाँ से, और पुराना काम चालू करके अच्छा धन आपके पास आना। 39 या 40 साल हो सकता है आपने चालू कर दिया हो, लेकिन थोड़ा पार्टनर कर लेना आप, जिससे आपको कोई समस्या से निदान मिलेगी। कर्जा इसीलिए हो गया, इस दौरान आपने कुछ भी कमा नहीं पाया, और यहाँ पर जे भी रेखा टूटी है, आपका दिमागी की रेखा भी टूटी है, और यहाँ भी बोल चुका हूं मैं, यहाँ भी थोड़ी जे, तो पूरी युक्तियां बन के आपको इस दौरान परेशानी। आप देखते हैं कब कब धन आएगा आपके पास में। अब हम बता दें आपको कि यहां से धन चालू होगा आप पर, और 42-43 पर कुछ आएगा, उसके बाद लगातार धन आएगा। उसके बाद आप ये काम लगातार करते रहोगे। उसके बाद जैसे ही 52 साल आएगा, कोई आप दूसरा काम करोगे, 52 साल पर एक ये दूसरा काम करोगे, और एक आप ये काम और करोगे, ये करोगे 54 साल पर, एक 52 साल पर दूसरा काम करोगे, एक काम छोड़ के 54 पर करोगे, और फिर आपका ये काम है 54 वाला यहाँ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 साल पर। 65 के बाद आप यहां देखें 68 साल पर कोई एक और काम करोगे, और 70 साल पर एक कोई और काम करोगे। ऐसे होके आपका जीवन आगे बढ़ेगा। शायद आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, मेरे ऊपर कर्ज क्यों है, क्योंकि आपके द्वारा यहां 38 साल तक, अगर जो हम देखें 38-39 साल तक कोई एक काम नहीं रहा है बहुत ज्यादा, और आपने दूसरा भी काम करा, आपका वो भी नहीं चल पाया। तो नहीं चल पाया तो निश्चित रूप तो हो सकता है उसी का कर्ज हो गया, वो आप जानते हो, कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति आप पर है। अब हम देखते हैं कि आपको करना क्या है। अगर जो आप कहीं दूर स्थान पे जाते हैं, अगर जो घर पे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका उतना धंधा नहीं चलेगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, रेखा दर्शाती है, जब भी जीवन रेखा दशा की होती है कि दूर स्थानों से जुड़िए, आपको धन मिलेगा। आप अपने घर पे रहोगे, आपको धन कभी नहीं मिल पाएगा इस जीवन में। तो दूर स्थानों से जुड़िए और आप पार्टनर करिए। अब देखते हैं इसमें एक नेचुरल ज्ञान भी रेखा बनी है। नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति में ज्ञान अच्छा होता है, और लोग पूछ कर कार्य करते हैं, और जैसे उम्र बढ़ेगी आपसे लोग और पूछ कर कार्य करेंगे। देखते हैं इस पर बनी है मंगल रेखा छोटी, तो मंगल रेखा बनी है तो 27-28 साल तक तो व्यक्ति बहुत परेशान रहा। परेशानी ये 22-23 से लेकर 28 तक, लेकिन 28 के बाद थोड़ा जीवन सुगम हुआ है, ये रेखा बन गई है। लेकिन हम देखें कि जीवन रेखा ने यहाँ 7 छोड़ दिया है। अगर जो देखें 38-39 चल रही हो तो यहाँ 7 छूटा है, 1-2 साल बाद यहाँ रेखा आ जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, 2 हो जाएंगी, तो आपका जीवन और सुगम चलेगा। ये असाध्य बीमारियों से बचाती है मंगल रेखा, समय समय पर अच्छे धन देती है जीवन में, और जीवन सुगमता से चलाती है। व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है काम का, और दृढ़ निश्चय को निभाता भी है इस जीवन में। लेकिन बात वही है कि काम स्लो स्लो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। अब हम अगर जो देखें इसमें तो एक बहुत अच्छी चीज बनी है, साथ में बना है एक एम का साइन। जब एम का साइन बनता है तो आप पर देवादिदेव महादेव की कृपा रहती है, और कृपा ऐसी रहती है कि जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। अगर जो आप इन्हीं की सेवा में शरण में रहेंगे, देवादिदेव महादेव की आप पूजा करेंगे, और माँ पार्वती की शरण में रहेंगे, तो आपको जीवन में दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी, और मेरे अंदाज में आपके सभी कर्जों से आपको इस जीवन में मुक्ति मिलेगी। मैं ज्यादा तो मंत्र कुछ नहीं ऐसे दूंगा आपको, लेकिन छोटी छोटी रेमेडी दूंगा, छोटे छोटे उपाय दूंगा। ऐसा नहीं है मैं बोल दूंगा आप 2 लाख बार इसका नाम जप करो, 3 लाख बार इसे जपो, तो वो मैं तांत्रिकों जैसे कोई काम नहीं बताऊंगा आपको। छोटे छोटे बताऊंगा काम, जिससे आपका जीवन निश्चित है वो कर लेंगे आप, लेकिन करने पड़ेंगे छोटे छोटे काम। निश्चित रूप से आप इस जीवन में आगे बढ़ोगे। अब हम देखते हैं केतु क्षेत्र की स्थिति क्या कुछ है। तो अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। अगर जो ऐसा मत्स्य चिन्ह आ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अंत समय में इस जीवन में परिनिर्वाण को भी प्राप्त होता है। और थोड़ा 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे, और धार्मिक अभी भी हैं, लेकिन 50 साल के बाद आप ज्यादा इस जीवन में धार्मिक हो जाएंगे, अगर जो ये चिन्ह तब तक बन जाएगा।
अब हम देखते हैं बुद्ध रेखा को। तो अगर जो बुद्ध रेखा देखें तो बुद्ध रेखा कहीं बनी नहीं है, आकार ले रही है। ये कम से कम 9 साल लगेंगे बनने में। जब आप करीब नहीं तो 50 साल तक ये बन पाएगी। जो 50 साल तक बन पाएगी तो निश्चित इसमें टाइम लगेगा बनने में, कभी दिख भी नहीं रही है। इसीलिए जो अगर जो बनी होती, अगर जो ऐसी होती तो आपके पास थोड़ा धन संचय हो जाए। क्योंकि मैं कह सकता हूं इस समय आपके पास कोई धन संचय नहीं, और आपका इस दौरान 6-7 साल काम नहीं चला तो वो कर्ज और आप पर हो गया, तो निश्चित रूप से आपका काम आगे चलेगा। मैंने आपको स्थितियां परिस्थितियां बनाई हैं कैसे चलेगा। एक चीज और देखते हैं इसमें बहुत अच्छी है, ये रहस्यमयी क्रॉस बना है। जब ये रहस्यमयी क्रॉस बना हो और यहां पर 2 मत्स्य चिन्ह बने हो तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। और आप तो परम ज्ञानी हैं, परिस्थितियां पहले से जान जाते हो तो भी कुछ नहीं कर पाते हो। इसका रीजन है ये आपकी रेखा ये सीधी है। यहां पर अगर जो एक कर्व लिए होती अलग होती, और दूसरा है आपका एडिक्शन आपको मार रहा है। एक एडिक्शन और एक रेखा। ये रेखा तो ऊपर वाले की दी हुई है, इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तो भी मैं उपाय दूंगा। लेकिन आपका जो एडिक्शन यहाँ बीच में आ रहा है इसमें परेशानी कर रहा है, क्योंकि आप स्थितियां पहले से जान जाते हो। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं इसमें कि आप जानते हो मेरे साथ क्या होने वाला, क्या होगा, सब जान जाते हो। लेकिन आप एडिक्शन फंस गए और ये रेखा ने थोड़ा मार दिया। वो कुछ ऊपर वाले ने मारा, कुछ आप खुद भी ऐसे हो गए। इसलिए मैं दोस्त कहना चाहूंगा कि एडिक्शनों को छोड़िए और इस जीवन में आगे बढ़िए। मैं केवल आपको राह दिखा सकता हूं, थोड़े उपाय दे सकता हूं। उपाय तभी सफल होंगे जब आप अपने एडिक्शन को छोड़ें और इस जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ मैंने इस हाथ का पूरा अच्छे से विश्लेषण किया और इन्हें रेमेडी वैसे भी बताई। कुछ रेमेडी बचेगी मैंने वॉइस के द्वारा दे दूंगा व्हाट्सएप पर। और इसी के साथ मेरी इनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में जो आगे बढ़ें और खुशियां प्राप्त करें, इनके सभी कर्ज चुक जाएं। ईश्वर से भी मैं कामना करूंगा इनके लिए कि इनका जीवन सुखमय बनाएं और ये अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। इसी के साथ नमस्कार।